Hello everyone, my name is Sukhdeep Singh and welcome to my channel सीखो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मैं अपने चैनल की एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चैनल फोकस कर रहा है उन बच्चों पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि 10-20 दिन या फिर 1 महीना रह गया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नोट्स लिख लेना और उन हेडिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है वो बस मेन पॉइंट्स याद कर लें और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम में वो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनसे सेंटेंस नहीं बनते, उनके लिए मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। वो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने पिछला चैप्टर जो किया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे वहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको हर कॉन्सेप्ट को समझाने की, मेन पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, डायग्राम्स सिखाने की, उससे भी बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो समझाऊं, उससे भी बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और उससे भी बेहतर आपको पढ़ाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अब हम मूव करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सबसे पहले टॉपिक पर, सबसे पहले टाइप पर, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आएगा ना, तो क्वांटिटी में भगवान जाने कितना भी चेंज आ सकता है। मतलब क्वांटिटी 0 पर भी जा सकती है उसकी डिमांड, और उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है प्राइस कम होने की वजह से। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड स्टेट्स दैट इवन अ स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द डिमांड। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसी की वजह से इनफाइनाइट का साइन लगाया कि कुछ पता ही नहीं कहां तक चली जाए डिमांड, बिल्कुल 0 भी हो सकती है, बहुत बढ़ भी सकती है। ओके, इसका डायग्राम होगा वो हमें बनाना जरूरी है, एग्जाम में जरूर बना के आना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके करवाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हम ये डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ओके, x अच्छे से डाल देता हूं। ये यहां पर हम लिखेंगे प्राइस रुपीस में। ओके, यहां पे है हमारी क्वांटिटी। ओके, जैसे 10 केजी ला लो केजी में, ठीक है जी, 20 केजी ला लो, 30 केजी लगा लो। हम यहां पे रखते हैं प्राइस, और ये है हमारी डिमांड कर्व। ओके, ये डिमांड कर्व है। पहले 4 रुपए पर 10 चीजें, 10 केजी कोई वस्तु खरीदी जा रही है, उसी पर कहीं पर, उसी 4 रुपए में कहीं पर 30 केजी चीज खरीदी जा रही है। तो ये डिमांड कर्व है, देख रहे हो ना कैसे जा रही है, उधर को मूव कर रही है। ये मतलब कितनी भी बढ़ सकती है, इस लाइन का कुछ नहीं पता कहाँ एंड हो। और दूसरी बात, ये कम होती होती 0 तक भी कम हो सकती है। समझ रहे हो ना, जब आपने इस डायग्राम को बनाना है बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो लाइन है इसी तरह से बनानी है भी, हमने उसको इनफाइनाइट शो करना है लाइन को भी। ये बढ़ भी सकती है ये देखो ना, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड इनफाइनाइट केजी तक बढ़ सकती है। तो ये घटती 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 ये लाइन 0 पर भी आ सकती है। मतलब डिमांड को हमने शो करना है इनफाइनाइट कैसे होती है। ओके, जब 4 रुपए थे, 10 चीजें खरीदी जा रही हैं, कहीं पर 30 केजी चीजें खरीदी जा रही हैं, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है ये डिमांड यहाँ पहुंच जाए, 0 पर भी आ जाए। अगर डिमांड यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ा तो ये यहाँ पर भी आ सकती है, अगर प्राइस कम हुआ तो ये कितनी भी बढ़ सकती है। इसे कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें कुछ नहीं पता, थोड़े से चेंज आने की वजह से डिमांड कितनी बढ़ जाए। डिमांड इज इनफाइनाइट हियर इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कॉन्सेप्ट। ओके, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस एग्जाम में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराना। 4 रुपए पर 10 केजी खरीदा जा रहा है, 30 केजी की खरीदा जा रहा है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड 0 पर भी जा सकती है। ओके, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, ज्यादा नहीं करना। ओके, फिर है हमारा 1.2 पॉइंट जो आगे करेंगे वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो इससे बिल्कुल ही उलट है।